हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है फेमस इन्वेंशंस और डिस्कवरी पे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो गाइस, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। क्विज शुरू करने से पहले हमें इन्वेंशंस और डिस्कवरी के डिफरेंस को समझना होगा। डिस्कवरी यानी खोज का मीनिंग होता है किसी ऐसी चीज को लोगों के सामने लाना जिसके बारे में किसी को पता ना हो पर वह हो। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज यानी डिस्कवरी की गई, मतलब ग्रेविटी उसकी डिस्कवरी के पहले भी थी लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। और एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्लैनेट की डिस्कवरी की गई, अमेरिका की डिस्कवरी की गई और हमारे महान देश भारत की डिस्कवरी की गई, क्योंकि यह सब कुछ अपनी डिस्कवरी से भी पहले थे पर हमें पता नहीं था। किसी नई मेथड, फॉर्मेशन या प्रोसेस की हेल्प से किसी नई चीज को बनाना इन्वेंशन या आविष्कार कहलाता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे एरोप्लेन, मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल, लैपटॉप या बहुत कुछ और भी। इन सब का आविष्कार किया गया क्योंकि इस तरह की मशीन इससे पहले एक्चुअली थी ही नहीं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक माइंड ट्विस्टर क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका जवाब अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेरा ये माइंड ट्विस्टर क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है और इसका जवाब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन? एरोप्लेन की इन्वेंशन किसने की? एंड हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जेम्स पकल, ऑप्शन बी वॉल्टर हंट, ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन डी विल्स कैरियर। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स। ऑरविले और विल्बर राइट भाई थे जिनको बाद में राइट ब्रदर के नाम से जाना गया। आसमान में ऊंचे उड़ते पक्षियों को देख के ही राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की डिस्कवरी करने का सोचा होगा और शायद से इसी से प्रेरित होकर उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार कर डाला। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द डिफेंस गन? डिफेंस गन्स का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जेम्स पकल, ऑप्शन बी वॉल्टर हंट, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी एडवर्ड बटलर। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जेम्स पकल। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 1718 में अपने द्वारा बनाई गई मशीन गन को पेटेंट करवाया जिसे पकल गन भी कहा जाता था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चार्ल्स व्हीटस्टोन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी लुइस वाटरमैन, ऑप्शन डी विल्स कैरियर। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता। इन्होंने न सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब का बल्कि फोनोग्राफ और कई इंपॉर्टेंट मशीन की भी डिस्कवरीज करी हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की वजह से इन्हें पूरे दुनिया में पहचान मिली। हालांकि इनका पहला आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर मशीन थी। थॉमस एडिसन का जन्म 1847 को अमेरिका में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द स्विंग मशीन? सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वॉल्टर हंट, ऑप्शन बी एलियस होवे, ऑप्शन सी विल्स कैरियर,
ऑप्शन डी जेम्स पकल। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलियस होवे। एलियस होवे को दुनिया सिलाई मशीन के इन्वेंटर के तौर पर जानती है। आज हम जितने फैशनेबल कपड़े पहनते हैं यह उन्हीं के इन्वेंशन की वजह से हैं। उन्होंने साल 1846 में स्विंग मशीन का पेटेंट कराया था। एलियस होवे का जन्म साल 1819 में अमेरिका में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन? सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन बी विल्स कैरियर, ऑप्शन सी वॉल्टर हंट, ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबेल। सोचिए फ्रेंड्स, और आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वॉल्टर हंट। सन 1895 में वॉल्टर हंट के सामने एक दिन गंभीर समस्या आ खड़ी हुई। उन्होंने किसी को उसी दिन $15 देने थे, मगर तब उनके पास 1 सेंट तक नहीं था। जिस व्यक्ति को हंट से $15 का कर्ज वापस लेना था वह जानता था कि हंट एक प्रतिभावान व्यक्ति है और उनका लाभ उठाना चाहिए। ये जानकर कि हंट के पास डॉलर नहीं है, उसने एक प्रस्ताव वॉल्टर हंट के समक्ष रखा। उसने हंट को तार का एक टुकड़ा देते हुए कहा कि वह इस तार के टुकड़े से जो कुछ भी बना देंगे उसके निर्माण का अधिकार वह ले लेंगे और इसके एवज में $400 भी देगा। वॉल्टर हंट आविष्कार करने में जुट गए। मात्र 3 घंटे में उन्होंने इस तार के टुकड़े से महत्वपूर्ण व बहुउपयोगी आविष्कार कर डाला। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द प्लास्टिक्स? प्लास्टिक्स का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एडवर्ड बटलर, ऑप्शन बी वॉल्टर हंट, ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पार्क्स। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पार्क्स। अलेक्जेंडर पार्क्स का जन्म सन 1813 में इंग्लैंड में हुआ। इन्हें पहले मैनमेड प्लास्टिक का इन्वेंटर माना जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द डायनामाइट? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वैन बुश, ऑप्शन बी जेम्स पकल, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी जॉन राइट। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड इंजीनियर थे। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। नोबेल प्राइज को दुनिया का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। कभी दुनिया ने अल्फ्रेड नोबेल को जुनूनी वैज्ञानिक करार दे दिया था, क्योंकि अल्फ्रेड ने डायनामाइट से दुनिया में शांति लाने की बात कही थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द टाइपराइटर? टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एडवर्ड बटलर, ऑप्शन बी एस शोल्स एंड कार्ल ग्लिटन, ऑप्शन सी विल्स कैरियर, ऑप्शन डी चार्ल्स डब्ल्यू। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एस शोल्स एंड कार्लोस ग्लिटन। आज हमें भले ही कंप्यूटर के कीपैड या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर खिटपिट कर रहे हों, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक सारे काम टाइपराइटर पर ही हुआ करते थे। आज भी देश के तमाम कोर्ट्स में टाइपराइटर देखे जा सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द थ्री व्हील्ड कार? थ्री व्हील्ड कार का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जेम्स बकल, ऑप्शन बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल या ऑप्शन डी एडवर्ड बटलर। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एडवर्ड बटलर। एडवर्ड बटलर ने सबसे पहले थ्री व्हील पेट्रोल ऑटोमोबाइल, जिसे बटलर पेट्रोल साइकिल कहा गया, बनाया था। एडवर्ड बटलर का जन्म 1862 में इंग्लैंड में हुआ था। So let's move to the next question. Who invented the fountain pen? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? और हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए लुइस वाटरमैन, ऑप्शन बी लेस्लो बायरो, ऑप्शन सी वॉल्टर हंट, ऑप्शन डी विल्स कैरियर। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लुइस वाटरमैन। लुइस वाटरमैन का जन्म 1837 में न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। इन्होंने सबसे पहले फाउंटेन पेन बनाया और वाटरमैन पेन कंपनी के फाउंडर भी बने। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रुडोल्फ टीजल, ऑप्शन बी सी ग्लाइडन, ऑप्शन सी वी पुश, ऑप्शन डी लेस्लो बायरो। सोचिए फ्रेंड्स, और आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लेस्लो बायरो। बायरो फाउंटेन पेन से लिखते समय होने वाले निशानों से बहुत परेशान थे, इसलिए उनके मन में एक ऐसा पेन बनाने का आइडिया आया जिसकी इंक जल्दी सूख जाती हो और लिखने पर निशान भी ना पड़े। सो 1938 को इस पेन को बायरो नाम से पेटेंट करवाया था। अभी भी ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में इस पेन को बायरो पेन ही कहा जाता है, जबकि अमेरिका में इसे बॉल पॉइंट पेन के नाम से ही जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द डीजल इंजन? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए लेस्लो बायरो, ऑप्शन बी विल्स कैरियर, ऑप्शन सी रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबल। सोचिए फ्रेंड्स, और आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले रुडोल्फ डीजल का जन्म साल 1885 को जर्मनी में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर डीजल बचपन से ही इंजीनियरिंग का शौक रखते थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने माता पिता को पत्र लिखकर अपने इंजीनियर बनने की इच्छा जता दी थी और आखिरकार डीजल न केवल एक सफल इंजीनियर बने बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए अमर करवा गए। रुडोल्फ डीजल के नाम पर ही डीजल इंजन को नाम दिया गया। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द एयर कंडीशन? एयर कंडीशन का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चार्ल्स डब्ल्यू, ऑप्शन बी वी बुश, ऑप्शन सी विल्स कैरियर, ऑप्शन डी विल्बर राइट। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब।
चिलचिलाती गर्मियों में अक्सर एसी की ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए आपने भी कभी सोचा होगा कि ये आखिर एसी का इन्वेंशन कब, किसने और कैसे किया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विल्स कैरियर। विल्स कैरियर का जन्म 1876 में न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। पहले एयर कंडीशनिंग मशीन 1902 में विल्स कैरियर ने बनाई थी। एयर कंडीशनर एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एयर कंडीशनर आपके घर की दीवारों के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा और गर्म हवा को कमरे से बाहर रखता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी वॉल्टर हंट, ऑप्शन सी रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन डी जेम्स बकल। सोचिए फ्रेंड्स, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 1847 को स्कॉटलैंड में हुआ था। इन्हें पूरी दुनिया टेलीफोन के इन्वेंटर के रूप में ही जाना जानती है। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कई और भी यूजफुल इन्वेंशंस किए हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, मेटल डिटेक्टर आदि की इन्वेंशंस भी उन्होंने ही की है। यह सब ऐसी टेक्निक पर बेस्ड है जिसके बिना कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने फेमस इन्वेंशंस को कवर किया। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे फेमस डिस्कवरीज को। पार्ट 2 हम जल्दी ही रिलीज करेंगे। फ्रेंड्स, अब तो बारी है आज के माइंड ट्विस्टर क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिएगा। अगर जीरो की डिस्कवरी 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट जी ने की, तो 1000 वर्षों पहले रावण के 10 सिर बिना जीरो के कैसे गिने गए? बिना जीरो के कैसे पता लगा कि कौरव 100 थे? अगर किसी को भी इसका आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय फ्रेंड्स।